दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेशी सर्वेश चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज फिर उपस्थित हुए हैं अभी एक नई वीडियो के साथ में। हम प्राचीन भारत की श्रृंखला को आगे लेकर चल रहे हैं और तत्कालीन उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें हमने पाषाण काल को पूरा कर दिया है। आज हम जिस चैप्टर पर चर्चा करेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है पूर्व में क्वेश्चन बने हैं और फिर भी बनने के चांस रहेंगे, इसीलिए इन सभी चैप्टर को हम बारी बारी से एक बार को जो कर रहे हैं, जैसे कि पूरे प्राचीन भारत को हम एक 2 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मध्यकालीन भारत, फिर आपका जो आधुनिक भारत पूरा कंप्लीट करके देंगे आपको जो। ठीक है, तो हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से पूर्व में परीक्षा प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो हम चल रहे हैं यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, प्राचीन भारत में टॉपिक नंबर दूसरा है कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको जो है? इसको बोलते हैं इंडस वैली। ठीक है, सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और सिंधु सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो क्या है आपका? ठीक है, सभ्यता का क्या मतलब होता है? यानी सभ्यता जो होती है वो क्या होती है? यानी मानव के विकास का द्योतक होती है। ठीक है, द्योतक होती है, यानी मानव का जो विकास हुआ है वो सभ्यता के माध्यम से मानव का विकास होता है। ठीक है, इसलिए हम जो है सभ्यता को पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, ठीक है, समकालीन सभ्यताएं। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और जब सभ्यता होगी तो यहाँ पर नदी घाटी भी होगी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसका विकास जो हुआ था वो कौन सी नदी किनारे हुआ था? तो वो थी मेसोपोटामिया सभ्यता, तो वो थी दजला और फरात नदियों के किनारे इसका विकास हुआ। दजला और फरात नदियां हैं, इन्हीं किनारे इसका विकास हुआ था। ठीक है, और मेसोपोटामिया सभ्यता ये कैसी है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। कैसी है? प्राचीनतम सभ्यता है ये। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हालांकि हमारे भारत जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भी इसके मिले जो साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर बहुत जल्द ही ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता बन जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए तो मेसोपोटामिया सभ्यता को ही हम कहेंगे कि ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया सभ्यता है। दजला फरात जो नदियां हैं हम कह सकते हैं, जैसे कि ईरान है। ठीक है, ईरान है आपका जो, ठीक है, इराक है, तो उसमें ये है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या हुआ था? जैसे ईरान। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी जो है कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। कौन सी है? तो वो है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता है। ठीक है, तो मिस्र सभ्यता होगी तो नदी भी होगी। कौन सी नदी थी? नील नदी। ठीक है, नील नदी। इसका संबंध कौन सा है? मिस्र सभ्यता का संबंध किससे है? नील नदी के संबंध है। ठीक है, और नील नदी कैसी है आपकी जो विश्व की सबसे, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी क्या है? नदी है। कौन सी है? नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी जो है? तो नील नदी आपकी। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसे हम अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी भी कह सकते हैं, नील नदी। ठीक है, और तीसरी सभ्यता कौन सी है हमारी जो है? वो है आपकी जो कौन सी है? चीनी सभ्यता। कौन सी है? चीनी
चीनी सभ्यता भी है। और चीनी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो हुआ है वांगो, वो आपकी जो है वांगो नदी के किनारे हुआ है, ठीक है। और वांगो नदी क्या है, तो ये चीन की ठीक है, चीन की शोक कहलाती है, चीन की शोक कहलाती है, चीन की शोक कहलाती है, ठीक है। तो इसी नदी किनारे चीन सभ्यता का विकास हुआ था। और ये कैसी है, विश्व की सबसे नवीनतम सभ्यता, विश्व की सबसे नवीनतम सभ्यता है। नवीनतम क्या है, नवीनतम सभ्यता है। कौन सभ्यता है, चीन सभ्यता, विश्व की सबसे नवीनतम ये सभ्यता है, चीन सभ्यता। अब कौन सी है, अब है हमारी सभ्यता, कौन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये है, ठीक है। ये कैसी है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कैसी है ये, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता ये सभ्यता है, ठीक है। यानी हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और हमें कब पता चलता है, जब लगभग 1800 के आसपास जब हमारे यहाँ अंग्रेज जो पूरे भारत को जो है एक प्रकार के एक विस्तार रूप देने का कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता का पता लगाया गया था कि भारत में कोई प्राचीनतम नगर है, ठीक है। और कौन सा, हड़प्पा, ठीक है। तो सबसे पहले तो खुदाई हड़प्पा की गई थी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता, ठीक है। और नदी कौन सी है, तो वो है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। तो सिंधु सभ्यता का विकास ये हुआ है तो सिंधु नदी के किनारे हुआ है और भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन बहुत जल्द ही ये जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता बन जाएगी, ठीक है। तो ये देख लिया, जब सभ्यता होगी, ठीक है, तो उसकी लिपि भी होगी, क्या होगी, लिपि भी होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता की लिपि, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम जो है क्या देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सभ्यता की क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लिपि भी देखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि जब लोग रहेंगे, सभ्यता है तो बोलचाल की भाषा भी कोई होगी, ठीक है। तो जो बोलचाल की भाषा होगी तो लिपि का अवश्य प्रयोग करते होंगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, ये लिपि जो है, ठीक है, पढ़ी नहीं गई है, यानी पढ़ी नहीं गई, ठीक है, पढ़ी नहीं गई, ठीक है। सबसे पहले पढ़ने का प्रयास, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था, बेडेल महोदय ने किया था, ठीक है। लेकिन पढ़ नहीं सके। पहले भारतीय कौन है, ठीक है, पहले भारतीय ठीक है, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने जो है इसको पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। कौन थे, नटवर झा, कौन थे आपके जो है, तो वो थे नटवर झा हैं, इन्होंने पहले पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। अब इसमें जो ये लिपि है, इसमें जो है जो मूल अक्षर थे, इसमें जो है मूल अक्षर वो थे 64, और ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जो है कितने थे, 150 से लेकर के 400 कितना अक्षर इसके जो है अक्षर थे, ठीक है। अब लिप है, तो लिप के प्रकार क्या थे, किस प्रकार की लिप थी, तो इसको बोलते थे हम जो है, कौन सी जो है, गौमूत्र लिपि भी बोलते थे, ठीक है। इसको हम सर्पिलाकार लिपि भी बोलते थे, सर्पिलाकार, ठीक है, लिपि भी इसको हम बोलते थे, ठीक है। और इसको जो है क्या क्या बोलते थे, और इसको जो है ब्रोस्टो, ठीक है, ठीक है, फेदस या, ठीक है, ब्रोस्टो, ठीक है, फेदन, ठीक है। तो गौमूत्र लिपि भी बोलते थे, सर्पिलाकार लिपि भी कह रहे हैं इसको, ब्रोस्टोफेदस लिपि भी बोलते हैं, ब्रोस्टोफेदन भी बोलते हैं, और ब्रोस्टोफेदन, ठीक है, ब्रोस्टोफेदन भी इनको बोलते हैं। ये लिपि है इसकी जो, ठीक है। इस लिपि जो है वो दाएं से बाएं, ठीक है, यानी दाएं से बाएं, जिस प्रकार से जो है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, यानी खरोष्टी जो लिपि होती है
वो भी तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। दाएं का बाएं का मतलब जो है ऐसे ऐसे करके ये लिखी जाती थी। यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ये लिखी जाती थी, ठीक है। ये लिखी है, ठीक है। तो सुंदर सभ्यता की लिपि भी आपको होगी, क्योंकि हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें जब तक विस्तार पूर्वक मतलब जो है हमारे हम टॉपिक को टच किया है, और टॉपिक में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम एक बार देख रहे हैं कि परीक्षा दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा प्रश्न वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो यही देखते हैं इसमें। अब देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, सुंदर सभ्यता का विस्तार। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या देख रहे हैं हम, जो है हम देख रहे हैं विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो विस्तार जो है इसका 1 2 3 यानी 3 देशों में था, 3 देशों में इसका विस्तार था, ठीक है। 3 देशों में इसका क्या था, विस्तार था इसका, ठीक है। 3 देशों में क्या था, इसका विस्तार था इसका, ठीक है। और यहाँ पर जो है किसमें, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो भारत में था, ठीक है, पाकिस्तान में था और अफगानिस्तान में था, ठीक है। भारत में क्या था, भारत में सर्वाधिक विस्तार था, क्या था इसका जो है, भारत में जो है इसका सर्वाधिक विस्तार था, ठीक है। और पाकिस्तान में, ठीक है, और सबसे कम कहाँ था, तो सबसे कम यहाँ सबसे कम, ठीक है, यहाँ पर सबसे कम था। अब हम देखते हैं इसका जो सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कैसे कैसे करेंगे। तो ये आप देखोगे यहाँ पर जो है ये क्या है आपका जो है, ठीक है, ये उत्तर, ये कौन सा है, दक्षिण, ये कौन सा है आपका जो है पूर्व, ये कौन सा आपका जो है पश्चिम। यानी सिंधु सभ्यता का हम विस्तार देख रहे हैं, कौन सा, सिंधु सभ्यता का विस्तार, यानी उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, पूर्व विस्तार और पश्चिमी विस्तार को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है उत्तर में कौन था, उत्तर में आपका कौन सा है, उत्तर में आपका मांडा है, कौन सा है, मांडा, ठीक है, ये मांडा है। और ये कहाँ पर था, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और जिला कौन सा है, तो जिला है अखनूर, कौन सा है, अखनूर है इसमें, ठीक है। मांडा कौन सा यहाँ पर है, ये है मांडा, ठीक, मांडा पड़ता है। और नदी की बात करें तो नदी कौन सी है, चेनाब, कौन सी है, चेनाब, ठीक है। मैं आगे जा करके एक मांडा और एक मांडी, जिस प्रकार से प्रश्न पिछली बार बना था कि मांडी कहाँ पर है, ठीक है, तो लोगों ने जो है मांडा को मांडी समझ लिया, ठीक है। और उसको जो है उसमें ऑप्शन जम्मू कश्मीर भी था, उत्तर प्रदेश भी था, ठीक है, उसमें महाराष्ट्र भी था, तो लोगों ने जो जम्मू कश्मीर टिक कर दिया, ठीक है। तो हमें पता है कि कितना उसमें अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, मांडा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये आपका, अब बात आती है यहाँ पर जो है पूर्व में कौन था, ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, कौन सा था, आलमगीरपुर है, ठीक है। और ये आलमगीरपुर है वो कहाँ पर था, वो मेरठ में था, मेरठ में है। नदी कौन सी है इसकी जो है, नदी है, ठीक है, नदी है इसकी जो है, ठीक है, जो यमुना की सहायक है, ठीक है, यमुना की सहायक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है इसमें, कौन सी है, गंडक नदी, कौन सी है, गंडक नदी है, ठीक है। एक बार देखेंगे इसको। और दक्षिण में कौन सा आपका जो आलमगीरपुर, मेरठ, नदी कौन सी है, गंडक, ठीक है। और नहीं, गंडक तो नहीं हो सकती है, अभी देखते हैं इसको जो गंडक, इसको बात दीजिए जो है। दक्षिण में कौन सा आपको, दक्षिण में है आपका जो देहमाबाद, देहमाबाद है, देहमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी है, नदी है प्रवरा, कौन सी, प्रवरा नदी है जो गोदावरी की सहायक है, जो गोदावरी की, ठीक है, सहायक है, गोदावरी की सहायक है, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में है सूतकांगे डोर, सूतकांगे, ठीक है, सूतकांगे डोर है यहाँ पर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो हमें देखना है सूतकांगे डोर कहाँ पर है ये, तो ये बलूचिस्तान में है, कहाँ पर है ये आपके जो है बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये। और नदी की बात करें तो कौन सी है आपकी जो है, दास्त नदी, कौन सी है,
दास नदी है। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है उत्तर और पूर्व में, उत्तर और पूर्व में यानी कहा अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर जो है उत्तर और पूर्व में या अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान में यहाँ 2 स्थल हैं। कौन से? 2 स्थल हैं यहाँ पर। एक तो है आपका मुंडीगोक है। एक कौन सा है? तो एक है सौर्तगोई। ये कौन सा है? सौर्तगोई। ठीक है, ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी, ठीक है, नदी आपको एक बात देखिए, हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन, ठीक है। कौन सी नदी है यहाँ पर जो मेरठ में आपकी? हिंडन नदी। कौन सी आपकी जो? तो ये है हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी। और जी किसकी है? यमुना की सहायक, यमुना की सहायक, ठीक है। ये इसकी जो लंबाई है ये है 1400 किलोमीटर और ये लंबाई है ये है 1600 किलोमीटर। कुल अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो जिसमें ये खोज हुई थी उस समय ये जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो यही लगभग जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर बन चुका है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। क्योंकि रोज खोज सुनो सभ्यता के और भी स्थल मिल रहे हैं तो उस स्थल के हिसाब से तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आकृति की बात की जाए तो उस समय ये कौन सा था? त्रिभुजाकार आकृति थी, त्रिभुजा, ठीक है। तो कौन सी थी? त्रिभुजाकार आकृति थी। और वर्तमान में कौन सी आकृति है? वर्तमान में सम चतुर्भुजाकार है, सम चतुर्भुजा, ठीक है, चतुर्भुजा। तो चतुर्भुजाकार हो सकता है कोई जो है कि ये स्थिति अगर देखी जाए तो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर में कौन सा स्थल है? मांडा है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जिला कौन सा है? अखनूर है। नदी कौन सी है? चेनाब है। ऐसे यहाँ कौन सा? आलमगीरपुर। ठीक है, ये कौन सा? मेरठ। और नदी कौन सी है? हिंडन। दक्षिण में कौन सा है? देहमाबाद कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। नदी कौन सी है? त्रिपुरा, जो गोदावरी की सहायक। ठीक है, और इधर पश्चिम में कौन सा? सूत्रकांड। ठीक है, तो ये स्थिति जो है वो टोटल सिंधु सभ्यता के लेके चल रहे हैं। अगर हम भारत की दृष्टि देखेंगे, हम उत्तर और दक्षिण वाले पॉइंट देखेंगे तो वो बदल जाएगा। ठीक है, उत्तर और दक्षिण के हिसाब से वहां पर जो पश्चिम में पॉइंट आएगा वो आएगा गुजरात में। ठीक है, और बाकी स्थल बिल्कुल सेम रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये भी हम देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता में, ठीक है, कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें केवल जो है जो महत्वपूर्ण फैक्ट है केवल उन्हीं बिंदुओं को टच करना है। ठीक है, इसीलिए जो है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है या पूर्व में बने हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम जो है देखेंगे। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियां। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कौन सा है? कि सिंधु घाटी सभ्यता में ठीक है पाई जाने वाली प्रजातियां। ठीक है, प्रजातियों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी प्रजाति मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101% फंसने का चांस यहाँ से रहेगा। ठीक है, परीक्षा में जैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं? नंबर एक यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी जाति रहती है? एक तो है काकेशस प्रजाति, काकेशस प्रजाति के लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक कांच जो नर्तकी मिली हुई है, जो एक नर्तकी की जो मूर्ति मिली है तो वो काकेशस प्रजाति की थी, इसीलिए। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका? जो दूसरा है आपका मंगोलाइट प्रजाति, मंगोलाइट प्रजाति। ठीक है, मंगोलाइट प्रजाति। यहाँ पर जो पशुपतिनाथ की जो पशुपति शिव की जो प्रतिमा मिली है वो मंगोलाइट की थी, इसीलिए। ठीक है, तो मंगोलाइट प्रजाति के लोग रहते थे। तीसरा कौन सा है? तीसरा है भूमध्य सागरी, और जो थे हमारे यहाँ पर जो है भूमध्य सागरी।
ठीक है, भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये रहते थे, ठीक है, सर्वाधिक इसी जाति के लोग रहते थे, यानी सर्वाधिक जो है इसी जाति के लोग रहते थे। इसी जाति के लोग जो है क्या करते थे, निवास करते थे, निवास करते थे इसी जाति, ठीक है। तो ये आपका जो है सब बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पैसे पूर्व में पूछे गए हैं, ठीक है। और एक कौन सी यहाँ पर जो है, ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो और प्रोटोऑस्ट्रेलाइट, ये कौन सी है, प्रोटोऑस्ट्रेलाइट, ठीक है, प्रोटोऑस्ट्रेलाइट प्रजाति, ठीक है, प्रजाति के लोग रहते थे। और सबसे अधिक कौन से रहते थे, ये मात्रा कैसे थे, ये सर्वाधिक, यहाँ पर लिखो कि सर्वाधिक लोग किसी के रहते थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति थे, प्रोटोऑस्ट्रेलाइट हो गया। एक कौन सी आपकी जो है, एक प्रजाति यहाँ पर और है, कौन सी आपकी जो है, तो वो अल्पाइन प्रजाति, ठीक है, अल्पाइन, कौन सी प्रजाति है आपकी जो है, ठीक है। तो एक बात जो है, कौन सी आपकी अल्पाइन प्रजाति, ठीक है, अल्पाइन प्रजाति है, कौन सी है, अल्पाइन जो है क्या है, प्रजाति रहती थी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, ठीक है, कि इसमें से, ठीक है, कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रजाति, ठीक है, कौन सी प्रजाति नहीं रहती थी। तो ए ऑप्शन में, ठीक है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिख देता है आपका जो काकेशस, मंगोलाइट, ठीक है, और कौन सी है, प्रोटोऑस्ट्रेलाइट, और एक कौन सी आपकी जो है, ठीक है, एक क्या है आपको जो निग्रिटो, ठीक है, निग्रिटो प्रजाति, कौन सी नहीं पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहाँ से आपको अच्छे प्रकार से इसको देखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें देखना है, ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकता है, ठीक है, कि सभ्यता का जो सामाजिक स्तर था वो कैसा था। अगर हम सामाजिक स्तर की बात करें कि सामाजिक स्तर कैसा था इसका, ठीक है, सामाजिक स्तर, ठीक है, इसका जो है सामाजिक स्तर कैसा था, इसका, ठीक है, सामाजिक स्तर तो कैसा था, ये आपका जो है मात्र सत्तात्मक था, यानी यहाँ पर उस समय जो है स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी उस समय, तो मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता कैसी है, एक प्रकार से कैसी, एक नगरीय सभ्यता है, आपकी, ठीक है। तो एक नगरीय सभ्यता है आपकी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें जो है सामाजिक स्तर मात्र सत्तात्मक था इसमें जो है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो और कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं आपके जो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता का अतीत देखेंगे, अतीत क्या था इसमें, ठीक है, अतीत देखेंगे इसका जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या देखेंगे हम, अतीत देखेंगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता, ठीक है, के बारे में सर्वप्रथम सूचना, ठीक है, किसने दी थी, 1826 में, इन्हें दी थी चार्ल्स मेसन ने, ठीक है, चार्ल्स मेसन दी थी कि भारत में एक प्राचीनतम नगर है, भारत में एक क्या है, एक प्राचीनतम नगर है। तो कौन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, चार्ल्स मेसन दे रहे हैं, ठीक है, चार्ल्स मेसन जो है सूचना दे रहे हैं। इसी के संबंध में जो है क्या, भारतीय पुरातत्व, इसी के उसमें जो है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग बना, सर्वेक्षण विभाग बना, ठीक है। और किनके उसमें बना हुआ था ये जो है, ठीक है, किनके उसमें ये
बना हुआ था ये जो है, ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, किन बनाया था ये जो है, ये बना हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय ये बना हुआ था, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के पहले निदेशक कौन बने थे? निदेशक, ठीक है, कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कौन बने थे? कनिंघम बने थे, कनिंघम बने थे, ठीक है। अलेक्जेंडर कौन बने थे? इसके जो है पहले जनक ही कौन है ये कौन है? जनक है। कौन बने हुए थे ये जनक बने हुए हैं, जनक। और पहले निदेशक कौन बने हुए थे? तो वो बने हुए थे आपके जो है जॉन मार्शल। पहले निदेशक कौन बने हुए थे? तो वो बने हुए थे जॉन मार्शल बने हुए थे पहले। तो यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, बना हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, लगभग 1906 के समय जो है, ठीक है। और जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे इसके जो है, ठीक है। और पहले निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के ही आदेश पर 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी, राय बहादुर साहनी उनका पूरा नाम है, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने, ठीक है, हड़प्पा की खोज की। किसकी जो है? हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। क्या की थी? खोज की थी। तो सबसे पहले जो है भारत में जो प्राचीनतम नगर है, ठीक है, उनमें सबसे पहला हड़प्पा नगर खोजा गया था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के समक्ष, ठीक है। किनके आदेश पर? तो वो जॉन मार्शल के आदेश पर खोजा गया था। जॉन मार्शल कौन थे? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कौन थे? पहले निदेशक थे। जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और किनके सफल काल में उस समय जनरल बादशाह कौन थे यहाँ पर? तो जो लॉर्ड कर्जन 1906 में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। जनक कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। और पहले निदेशक कौन है? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के आदेश पर ही राय बहादुर साहनी ने जो है 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है हड़प्पा कालीन जो प्रमुख स्थल है और किस स्थल से हमको वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बनने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। एक तो मैंने बताया कि सुंदर सभ्यता की जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों से प्रश्न पूर्व में बने हुए हैं और आगे भी प्रश्न जाकर के बनेंगे, इसीलिए उसको एक बार को आपको अवश्य देखना है, क्योंकि आप केवल जो है हम महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो प्रतिदृष्टि से उनको एक बार देखें और वो परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर जो है स्थल, एक बार स्थल को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, स्थल देखेंगे यहाँ पर। तो सब स्थल ही देखने के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो ही देखेंगे यहाँ पर जो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखेंगे यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, प्रमुख स्थल देखेंगे। इसमें नंबर 1 डालेंगे हम जो, कौन सा है पहले जो है, ठीक है, हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि खोज किसने की थी, तो खोज की थी जो है दयाराम राय बहादुर साहनी, ठीक है, राय बहादुर साहनी, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत का पाकिस्तान में, ठीक है। और अगर हम नदी की बात करें कि नदी कौन सी है, तो वो रावी नदी है, और रावी नदी के कभी 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 लेते हैं बाएं तट पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं खोज कब की गई थी, तो खोज की गई थी 1921 में खोज की गई थी। और यहाँ से हमें कौन सी जानकारी मिलती है, ठीक है, जानकारी क्या मिलती है? एक तो यहाँ पर हमें, ठीक है, गेहूँ एवं जौ के सर्वप्रथम साक्ष्य, ठीक है, गेहूँ
और जौ की। और अब बात आती है कि उत्तम किस्म के जौ, उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से? बनावली। कहाँ से? बनावली, जो आपका हरियाणा है, तो वहाँ से मिलेंगे आपको। तो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? हमें हड़प्पा से मिले हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पंजाब प्रांत क्या पड़ता है आपका? जो पाकिस्तान में पड़ता है। नदी कौन सी है? तो रावी नदी है। कौन तट पर है? तो बाएं तट पर है। खोज किसने की? राजा साहनी की थी। अच्छा, और क्या क्या यहाँ से हमें मिले हुए हैं? ठीक है, और यहाँ पे जो है गेहूं और जौ के सब साथ मिले हुए थे, उत्तम किस्म के जौ के साथ यहाँ से। और ये हड़प्पा है एक प्रकार से जो है ये दो भागों में बटा हुआ था। दो भागों में क्या था? ये बटा हुआ था। ठीक है, एक तो कौन सा था? एक तो है पश्चिमी टीला, और एक कौन था आपका? पूर्वी टीला। दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, यहाँ पर ही बटा हुआ था। अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये आपको एक बार देखना है इसका जो है। ठीक है, कौन सा था? तो वो है धौलावीरा। यहाँ पर नोट करके लिख लोगे यहाँ पर जो है। ठीक है, धौलावीरा एक मात्र ऐसा स्थल जो ठीक है जो 3 भागों में बटा था। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, और इसमें हमें देखना यह है कि धौलावीरा एक मात्र ऐसा स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था। एक कौन है यहाँ पर? उनका तो गेट बनता है। धौलावीरा एक मात्र ऐसा स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, जैसे कि एक तो इसमें क्या है? पूर्वी टीला, ठीक है, पश्चिमी टीला और मध्यमा टीला। पूर्वी टीला भी है, पश्चिमी टीला भी बना हुआ है। ठीक है, तो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, इसे हमने क्या माना गया है? ये उर्वरता की देवी। ठीक है, ये उर्वरता की क्या माना गया है? ये देवी माना गया। तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हमें यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है, और सर्वप्रथम क्या है यहाँ पर जो है हमें गेहूं और जौ के सफल साथ मिले हुए हैं। ठीक है, और उत्तम किस्म की अगर जौ की बात की जाए तो कहाँ से मिले हुए हैं? वो हमें बनावली से मिले थे। ठीक है, और देखते हैं कौन सा बना बैग। और क्या मिला हुआ है यहाँ पे? जो शंख से बना बैग, क्या? शंख से बना हुआ बैग यहाँ से दिखाई देता है। शंख से बना हुआ बैग। सीपी का पैमाना, तीसरा क्या है? सीपी का पैमाना क्या बना हुआ है? तो सीपी का पैमाना बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सीपी का पैमाना बना हुआ है। ठीक है, सीपी का पैमाना बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर मोहनजोदड़ो। और कौन सा है दूसरा स्थल? कौन सा हमारा जो दूसरा स्थल है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए इसको जो है, जो हड़प्पा से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हम केवल मुख्य बिंदु पर बात कर रहे हैं, इसीलिए जो है कौन सा गरम सानी। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, कौन सा? हड़प्पा गरम सानी जिन्होंने खोज की थी इसकी जो है, और इससे जो महत्व बिंदु थे सब मैंने निकाले। ठीक है, अब देखेंगे सिंधु सभ्यता का जो अन्य स्थल है उसको देखेंगे। अब कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा स्थल कौन सा है? अब देखेंगे जो है मोहनजोदड़ो। कौन है यहाँ पर जो है? मोहन। ठीक है, मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये है। और ये भी कहाँ पर था? ये कहाँ? पाकिस्तान में था।
पाकिस्तान में, और ये सिंध नदी के किनारे था, सिंध नदी के किनारे, ठीक है, सिंध नदी के किनारे कहाँ पर था, ये सिंध नदी के किनारे था, ठीक है। यहाँ पर जो ये भी पाकिस्तान में ही है। अब यहाँ में हमें लिखना क्या है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध नदी के किनारे है, ठीक है। अब देखना ये है कि यहाँ पर, ठीक है, अब कौन कौन से यहाँ पर मिला हुआ है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार के क्या मिले यहाँ पर जो है साक्ष्य, ठीक है, दो साक्ष्य क्या मिला हुआ है। दूसरी बात हमें एक और देखनी है यहाँ पर जो है, ठीक है, कि विशाल स्नानागार मिले हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, इसको बोलते हैं मृतकों का क्या है, ये टीला, क्या है, मृतकों का टीला, ठीक है, बोलते हैं। हालांकि यहाँ से किसी को भी किसी मृतक की यदि धनानी कोई हमें को नहीं मिली है, फिर भी इसको क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ये भी है इसको। तीसरा यहाँ क्या पूछ सकते हैं, यहाँ से जो है और भी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, सूती वस्त्र का साक्ष्य, ठीक है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का, ठीक है, प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है, सूती वस्त्र का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो है ये कैसा है, इसकी अगर विशेषता की बात की जाए कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो मोहनजोदड़ो क्या है, तो ये क्या है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कैसा है, ये आपका जो है सबसे बड़ा, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल आपको कौन सा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब मैं पूर्ण करूँ यहाँ पर जो है कि सिंधु सभ्यता के बड़े स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े स्थल, तो हम कैसे लगाएंगे इनको जो, ठीक है। या भारत में कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो हमें पहचानना मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए हम बताते हैं आपको कौन कौन सा है। जैसे कि कोई सिंधु सभ्यता का हम बात करते हैं तो पहले कौन सा, मोहनजोदड़ो, ये है, तो कौन सा, हड़प्पा, और तो कोट बीजी, तो कौन सा आपका जो है कोट बीजी, ठीक है, कोट बीजी है। और फिर कौन सा आपका जो है भारत की बात की जाए तो कौन सा, ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट बीजी, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, कौन कौन से स्थल हैं जो बड़े हैं इसके लिए, ठीक है, यहाँ पर हमें देखना ये है, ठीक है, तो राखीगढ़ी और धौलावीरा, ठीक है, कौन सा आपका जो है राखीगढ़ी और धौलावीरा, यहाँ कोट बीजी नहीं है, कौन सा, गलेडीवाल, कौन सा है, गलेडीवाल है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा, हड़प्पा है, हड़प्पा के बाद कौन सा है, गलेडीवाल है, तो कौन सा, राखीगढ़ी है, तो कौन सा, धौलावीरा, तो कौन सा, धौलावीरा। अगर भारत की दृष्टि से बात की जाए तो भारत में कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा ये है, भारत में, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, राखीगढ़ी निकल आएगा, ठीक है। इसीलिए ये मोहनजोदड़ो फेमस इसके अलग विशेषता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है और क्या क्या मिला हुआ है, यहाँ पर मलेरिया का साक्ष्य मिला हुआ है, मलेरिया का साक्ष्य मिला हुआ है, साक्ष्य मिला हुआ मलेरिया, ठीक है। और कौन से आपके जो है, ठीक है, कांसे की नर्तकी, ठीक है, कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की क्या मिली है, नर्तकी मिली है, ठीक है। और पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ की क्या मिली, यहाँ पे जो है कृपा मिली,
तो मलेरिया का, कांसे का, पतनाथ की और सूती वस्त्र का, ठीक है, और मृतकों का नीला स्कूल और विशाल स्नानागार, इतनी चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो से मिल जाती हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो तीसरा कौन सा, कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है, कौन सी नदी है, ठीक है, घर नदी। यहाँ है कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वहाँ से जो, तो कालीबंगा, ठीक है, ये है, ये दीनहीनों की बस्ती के नाम से इसको पहचाना जाता है, और घग्गर नदी किनारे है ये, और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है, तो आयताकार 7 अग्रवेदिकाओं साक्ष्य मिले हुए हैं, जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है, सर्च चिकित्सा के साक्ष्य, सर्च चिकित्सा का मतलब है एक ही खोपड़ी में 6 छेद हो रहे, यानी उस समय भी जो है एक सर्च चिकित्सा मतलब एक प्रकार से डॉक्टरों के द्वारा जो है सर्च चिकित्सा को अंजाम दिया जाता हुआ, ठीक है। ये प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले हुए, यानी प्रत्येक घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले हुए हैं। अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का यहाँ साक्ष्य मिलता है, और भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब हम कौन सा, चनुलड़ो, और चनुलड़ो सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है। प्राप्त साक्ष्य इससे हमें क्या क्या मिला हुआ है, तो बकराकार ईंटों का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है, बकराकार ईंटों से मिला हुआ है। मनके बनाने के कारखाने यानी मोती बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हुए हैं। झुकर जहाँ का संस्कृति, झुकर जहाँ संस्कृति उस समय जो है, ठीक है, एकमात्र स्थल जो दुर्गीकृत नहीं है, मतलब दुर्गी मतलब उसका एक प्रकार से दुर्गीकृत नहीं किया गया है। जैसे और सारी जगह कोई पश्चिम टीला, पूर्व टीला, कोई मध्यम टीला, सब में दुर्गीकृत है, लेकिन चंद्रो एकमात्र स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है, इसीलिए पॉइंट बनने का यहाँ से चांस है। ये क्या, बैलगाड़ साक्ष्य यहाँ से मिली हुई है हमें। अब चलते हैं 5वां, नौसारी जो बलूचिस्तान में है, और स्त्रियों की मांग का सिंदूर यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और थुड़ाल हरियाणा में है, चांदी के 2 मुकुट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और देहमाबाद प्रवरा नदी किनारे जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। और लोथल जो डॉकयार्ड के साथ, लोथल कहाँ पड़ता है, भोपाल नदी है गुजरात में, वहाँ पर डॉकयार्ड के साथ मिले हुए हैं। और धान एवं बाजरे साक्ष्य भी यहाँ से मिले हुए हैं। और फारस की घाटी की मोहरें यहाँ मिली हुई हैं। इससे यही पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से, ठीक है, वहाँ क्या था, वो हाँ एक प्रकार का व्यापार का लेन देन था, तभी तो यहाँ फारस की जहाँ मोहरें मिल रही हैं। यहाँ पर मोहरें मिलने का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे देश के उस समय जो है जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो आपके जो वहाँ पर व्यापार करते होंगे और जहाँ आते जाते रहते होंगे, इसलिए यहाँ पर फारस की मोहरें मिली हुई हैं। मनका बनाने कारखाने मतलब यहाँ पर भी मोती बनाने कारखाने मिले हुए हैं। पंचतंत्र की चालाक लोहड़ी, पंचतंत्र चालाक लोहड़ी की कहानी सुनी होगी आपने। युगल समाधि स्त्री में मैंने स्त्री पुरुष को एक साथ बनाया गया है, यहाँ तो सती प्रथा का साक्ष्य भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से मिली हुई है, ठीक है। फिर आपका देखो धोलावीरा, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो यहाँ धोलावीरा और उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हुए हैं। लोथल से भी हमें उन्नत जल प्रबंधन साक्ष्य मिले हुए हैं। अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो आप वरीयता किसको दोगे, तो वरीयता दोगे आप लोथल। लोथल में धोलावीरा से या तो उन्नत किस्म के जो है क्या है, यहाँ पे जल प्रबंधन साक्ष्य देखने को मिले हैं। इसलिए बनावली हरियाणा है, सरस्वती नदी किनारे पर है, और यहाँ से भी जो उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है, जौ, ठीक है। ये क्या उत्तम किस्म का क्या है, ये जौ है, उत्तम किस्म का, ठीक है, जो हमें देखने को मिला है यहाँ पर जो, ठीक है। और सबसे पहले गेहूं और जौ का साक्ष्य क्या मिला था, मिला था हमें हड़प्पा में मिला था हमें, ठीक है, हड़प्पा में मिला हुआ था। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, और क्या क्या है सुमेर सभ्यता में जो महत्वपूर्ण है इसको आगे हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो है, ठीक है, नगरों का क्षेत्र के आधार पर विभाजन, ठीक है, नगरों का क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, विभाजन,
क्या पढ़ रहे हैं हम? विभाजन पढ़ रहे हैं। नगरों का क्षेत्रफल के आधार पर विभाजन पढ़ रहे हैं, पूछ सकता है आपको, ठीक है। एक बृहत नगर, एक किसको बोलते हैं, जो हम बोलते हैं बृहत नगर। क्या बृहत नगर यानी बृहत नगर, क्या बृहत नगर। अब बृहत नगर कौन से नगर थे? बृहत नगर थे, कितने हेक्टेयर भूमि होगी उनकी जो है, तो लगभग 200 हेक्टेयर भूमि, ठीक है, लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर फैले नगर इसके अंदर आते थे। अब उदाहरण में वो कौन कौन से थे? उदाहरण में कौन कौन से थे? जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, ठीक है, कौन कौन थे? तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, और हड़प्पा, धोलावीरा। तो ये कैसे थे? बृहत नगर थे, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या है यहाँ पे जो है मध्यम नगर, ठीक है, मध्यम नगर, ठीक है, 100 हेक्टेयर से कम, यानी 100 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर फैली, ये हो। अब कौन कौन से यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जो है कालीबंगा, कौन सा है यहाँ पे जो है? कालीबंगा, कौन सा है? कालीबंगा है। अब तीसरे कंडीशन में हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर जो है लघुनगर, कौन सा? लघुनगर, जो 100 से भी कम, ठीक है, कौन सा? लोथल है, ठीक है, लोथल है। चौथे नंबर पे हम देख लेते हैं लघु से भी और नीचे अति लघु नगर, ठीक है, अति लघु नगर, जैसे कि कोट दीजिए, ठीक है, ये है। तो यहाँ से पूछ सकते हैं बृहत नगर कौन से हैं, मध्यम नगर कौन से हैं, लघु नगर कौन से हैं, अति लघु नगर कौन से हैं, तो ये भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार अब हम चलते हैं यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता का काल का निर्धारण किस किस के अनुसार कितना माना गया है, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा जो, ठीक है, चलिए आप देखते हैं यहाँ पर जो है सिंधु घाटी, सभ्यता, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण क्या है? काल निर्धारण, ठीक है, किस किस के अंतर क्या माना गया है? डीपी अग्रवाल, पहले कौन है? डीपी अग्रवाल, जिन्होंने जो है कितना माना है? 2300 BC को 1700 BC माना है। कितना माना है? 2300 BC को, ठीक है, 1700 BC माना है। जॉन मार्शल के अनुसार, ठीक है, कितना है? 3250 BC तो 2750 BC ये माना गया है, ठीक है, उनको देख लेना। और एक है आपका जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है व्हीलर है, ये कौन सा? एक है व्हीलर के अनुसार कितना है आपका जो है? 2500 BC to 1500 BC, ठीक है। एक और देखने यहाँ पर कौन है? यहाँ पर जो बक्स, ठीक है, बक्स के अनुसार कितना है हमारा जो है? तो ये है आपको जो बक्स के अनुसार कितना है? 2500 2700 कितना है हमारा जो है, ठीक है, 2500 BC से, ठीक है, यहाँ पर जो है कितना है? 2700 से 2500 कितना है आपका जो है? 2700 BC to 2500 BC,
तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने जो है कैसा माना है, सबसे कम माना, सबसे कम अंतराल है, सबसे कम अंतराल। देखिए आप कितना, ठीक है, 2700 से 2500 है, ठीक है, तो बहुत कम अंतराल है इसमें, ठीक है। तो इसके अनुसार पूछ सकते हैं आपको कि सिंधु सभ्यता काल का अंधार डीपी अग्रवाल 2320 से 1700 BC, जॉन मार्शल 3250 1750 BC, और भेलर 2520 से 1500 BC, और बस 2700 BC से 2500 BC, और ये सबसे कम माना गया, इसलिए ये कुछ चांस पूछने का बहुत ही अधिक रहेगा। बस के अनुसार पूछेगा सिंधु सभ्यता का काल का अंधार सबसे कम किसके अनुसार है, तो वो है आपका जो वर्ष के अनुसार, ठीक, वर्ष के अनुसार है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, कौन कौन से एक और हमें देखना है, ठीक है। एक तो आपको पता है ये कौन सा है, आलमगीरपुर है। ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है, ठीक है, कहाँ पर है, हिंडन नदी है, कहाँ पर था, मेरठ, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका जो है मांडी है, ठीक है, मांडी है यहाँ पर जो मांडी, और मांडी कहाँ पड़ता है यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर मांडी मुजफ्फरनगर, क्या है यहाँ पर जो है, मुजफ्फरनगर, मांडी, ठीक है। मांडी के बाद कौन सा आपका जो है बड़ा गांव, हुलास, ये कौन सा आपका जो है बड़ा गांव, वो कौन सा है आपका जो हुलास, ये दोनों कहाँ पर है, सहारनपुर है यहाँ पर जो सहारनपुर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये है हुलास, सहारनपुर हो गया। सलोनी बागपत, ये कौन सा, सलोनी बागपत, और लहरादेव, ये कौन सा, लहरादेव, ये कौन सा है आपका, कौन सा है, लहरादेव, ठीक है। ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर है, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, ठीक है, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, क्या मिलते हैं यहाँ से, प्राचीन कृषि के साक्ष्य, ठीक है। और यहाँ से जो मांडा है, इस मांडा से क्या मिलते हैं, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में सोने की मोहरें, क्या मिली है, सोने की मोहरें मिली है, ठीक है। और क्या मिला है, और टकसाल के साक्ष्य मिले हुए हैं, टकसाल के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से भी आप कर सकते हो, तो आलमगीरपुर तो आपको देख लिया, आलमगीरपुर में हिंडन नदी आपका जो मेरठ से है, मांडी या मुजफ्फरनगर से, बड़ा गांव सहारनपुर है, हुलास सहारनपुर है, सलोनी बागपत है, लहरादेव मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछ सकते हैं। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य आपको यहाँ से सुनते हैं। लहरादेव कहाँ पर, यूपी में ये भी है, कहाँ, संत कबीर नगर में है, ठीक है। तो मैंने जो है आपको सिंधु सभ्यता से इतने भी महत्वपूर्ण जो बिंदु बनते थे, मैंने टोटल आपको हर बिंदु के संपर्क में करा दिया। और सिंधु सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले मैंने इसकी सिंधु सभ्यता का आपको विस्तार बता के कितने देशों में विस्तार है, ठीक है। और जैसे अगर उत्तर और दक्षिणी और पूर्व पश्चिम बिंदुओं की बात करता है, वो जो अगर पूछता है कि उत्तरी बिंदु कौन सा है तो वो मांडा है, दक्षिण कौन सा है तो वो देहमाबाद है, इधर पूर्व में कौन सा आलमगीरपुर है, इधर आपका सुटकांगेडोर है, ठीक है। अगर उत्तर पूर्व की बात करता है तो कौन सा, कुर्तुकोई और मुंडीगौर के जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है टोटल जो है कितनी भी इसके समकालीन जो सभ्यता हैं
उन संबंधित बात की, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता है, चीन सभ्यता है, आपकी मिस्र की सभ्यता है, इन सभी सभ्यताओं के बारे में समझा। हमने इसकी लिपि के बारे में समझा कि लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था, ठीक है, किस अंग्रेज ने किया था, ठीक है, और कौन कौन सी लिपियाँ हैं इसकी, उनकी बात की थी। और साथ में जो संग्रह सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, हमने हड़प्पा से लेकर के यानी बड़े से लेकर छोटे तक की बात की थी। और साथ में जो क्षेत्र की दृष्टि से भी आकार बताया कि संग्रह सभ्यता के सबसे बड़े स्तर कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा आपका, तो मोहनजोदड़ो है, इसके बाद आपका हड़प्पा के बाद कौन सा आपका जो है, हड़प्पा के बाद आपका जो है तो आपका कोटिजी है, इसके बाद जो है आपका जो भारतीय उनके बारे में बात की थी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।